नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, एनपीएस पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े अपडेट यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये अपडेट यहाँ पर सही होते हैं, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो एनपीएस पेंशन स्कीम है बाकी जो पेंशन स्कीम है उनसे यहाँ पर बेहतर होगी। यहाँ पर देखिए 80% विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप 100% आपका जो पैसा है एनपीएस का उसको इक्विटी में डाल सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर करे जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सारे जो अपडेट्स हैं उनको। उससे पहले आपसे निवेदन है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के वेलफेयर के अपडेट मिल जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नया जो एनपीएस का अपडेट है, अभी देखिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको और बता देंगे। यहाँ पर देखिए और फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर एनपीएस के अंदर ऐड की गई है और मल्टीपल स्कीम जो है इसमें आपको और मिलेंगी। यानी करंटली आपको लगभग 10 फंड मिल जाएंगे, फंड मैनेजर जो आपके पैसे को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो और आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑप्शन, और यहाँ पर आपको अप टू 100% इक्विटी में ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका LC25, LC50, LC75 इस प्रकार से स्कीम है। तो आपको जो है 100% वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 100% इक्विटी ऑप्शन। अर्लियर एनपीएस हैड एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप टू 75%। पहले एनपीएस के अंदर 75% तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते थे, यानी कि डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर। और बाकी का जो पैसा है आप जो है जैसे आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या काफ़ी प्राइवेट सेक्टर की जो बॉन्ड्स हैं उनमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर तो आपको यहाँ पर नए जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 100% आप जो है आपका पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं। दिस मीन्स यंग इन्वेस्टर विलिंग टू टेक रिस्क, यानी कि जो नए जनरेशन के जो ये यंग इन्वेस्टर हैं, यानी कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छा रिस्क के साथ वो अच्छा यहाँ पर जो है कॉर्पस यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। ये अगर मान लीजिए कोई 25 साल का कर्मचारी है और 10,000 रुपये भी वो मंथली इन्वेस्ट करता है 35 के लिए, और 12% एनुअली रिटर्न भी अगर मान गया, तो मान के चलिए कि उसको रिटायरमेंट पर 4.5 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है मल्टीपल स्कीम अंडर वन पैन। तो यहाँ पर देखिए वन नाउ यू कैन ओपन मल्टीपल प्रान अकाउंट यूजिंग सेम पैन, यानी कि अब आप जो है ये ऑप्शन मिल सकता है कि एक पैन कार्ड से आप एक से ज़्यादा प्रान अकाउंट ओपन कर सकते थे। यहाँ पर देखिए करंटली ऑप्शन है कि आपका एक ही प्रान अकाउंट हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे से आप रिजाइन देकर दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपका सेम जो प्रान है वो आपका जुड़ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि नए अपडेट में आपको जो है एक प्रान से जो है एक पैन कार्ड से एक से ज़्यादा प्रान अकाउंट यहाँ पर देखने को मिले, और जिसमें जो है अलग अलग प्लान आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक एनपीएस अकाउंट है उसमें आप जो है 100% इक्विटी में ला सकते हैं, दूसरे में अलग अलग ऑप्शन करके इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पर देखिए लॉक इन को लेकर भी यहाँ पर कुछ अपडेट यहाँ पर दिया गया है, हो सकता है ये भी इम्प्लीमेंट किया जाए। करंटली यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे कोई कर्मचारी है, अगर वो 25 साल की एज में अगर मान लीजिए ज्वाइन करता है, सर्विस को ज्वाइन करता है, तो 60 साल के बाद वो यहाँ पर जो है इसको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको 60 साल के बाद निकाल सकता है, यानी कि रिटायरमेंट पे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नया ऑप्शन दिया जा सकता है कि 15 साल की सर्विस अगर आपकी हो गई तो भी आप इसमें जो है एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखें 25 साल में है और 15 साल की सर्विस कंप्लीट हुई तो 40 साल पे भी आप जो है विड्रॉल अपना कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। यानी कि आप देखेंगे तो शॉर्टर वेस्टिंग पीरियड लॉक इन, यू नो लॉन्गर नीड टू स्टे इन्वेस्टेड अंटिल रिटायरमेंट, यानी कि आपको रिटायरमेंट तक इन्वेस्टेड करने की जरूरत नहीं है। अंडर द न्यू रूल्स यू कैन एग्जिट आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ लॉक इन, यानी कि 15 साल का लॉक इन रहेगा। और मान लीजिए 30 साल की सर्विस 30 साल की एज में अगर आप सर्विस में आते हो तो 45 साल की एज में आप अपना जो पैसा है उसको निकाल सकते हो। और जैसे मान लीजिए हर किसी की नीड होती है, किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, तो वो अपने यूजेस के हिसाब से जो है इसको काम ले सकते हैं। आगे देखिए रिवाइज सीआरए मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि आपका जो मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं आपके फंड को रेगुलेट करने के लिए, तो वो यहाँ पर देखिए बताया गया है पीएफआरडीए है रिवाइज अकाउंट मेंटेनेंस फीस स्लाइटली अपवार्ड, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ाया है। द इंक्रीज इन माइनर एंड विल बी नेग्लेबल इम्पैक्ट ऑन योर लॉन्ग टर्म कॉर्पस, और लंबे समय के लिए ये आपका एक प्रकार से नेग्लेजिबल है, यानी कि माइनर चार्जेस आपके बढ़ाए गए हैं। आगे देखिए आंशिक निकासी 3 साल की जगह 6 बार की जा सकेगी, यानी कि अब नए रूल्स अगर यहाँ पे हैं तो करेंटली आप 3 बार आपका पैसा निकाल सकते हैं जो आपका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो आप क्या है खुद का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है, आपका बेसिक और डीए का 10% आपका जो है यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। एक आपका गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है 14% का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो 10% आपका बेसिक और डीए का हर साल
अब वो हर महीने आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसका आप पूरे आपकी जो सर्विस है उसमें 3 बार विड्रॉल कर सकते हो। कितना? 25%। जितना भी आपका इन्वेस्ट अमाउंट है उसका 25% जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप जो है 3 बार, लेकिन नए रूल्स के अनुसार आप 6 बार जो है इसको निकाल पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या प्रॉन्स और कॉन्स यहाँ पर रहने वाले हैं नए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसके फ़ायदे क्या हैं तो नुकसान क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ़ायदे ये हैं कि आप हाई ग्रोथ यहाँ पर कर सकते हैं, 100% इक्विटी आपको मिल रही है। डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा मल्टीपल स्कीम के तहत। लिक्विडिटी रहेगी, आप जो है 15 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं। हायर लमसम विड्रॉल अमाउंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट एडेड फ्लेक्सिबिलिटी, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। नुकसान यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि शॉर्ट टर्म के जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको यहाँ पर जो है हाई रिस्क यहाँ पर लेना पड़ सकता है। रिड्यूस एन्यूटी में लोअर रेगुलर पेंशन, और अगर आप हाई एन्यूटी लेंगे यानी कि ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो आपकी जो पेंशन है उस पर आपका फ़र्क पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्ज स्लाइटली इंक्रीज, आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है पीएफआरडी ले रहा है वो हल्का सा बढ़ जाएंगे। और टू मैनी ऑप्शंस आर में कन्फ्यूज न्यू इन्वेस्टर्स, और ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के, तो कहीं ना कहीं जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीस जो लग रही है पहले 0.09% थी, और अब जो है 0.3% आपका यहाँ पर लग सकता है। और यहाँ पर देखिए एनपीएस में इन्वेस्टेड जब आप थे तो यहाँ पर 85 तक आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। बाद में भी देखिए आपके अलग अलग अकाउंट होते हैं, Tier 1 अकाउंट, Tier 2 अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट होते हैं, उसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 100% इक्विटी लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर देखिए बता रखा है अगर यहाँ पर एक कर्मचारी है जो 50,000 मंथली इन्वेस्ट करता है, और ये जो है अगर पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 करोड़ का आएगा, और ये कर्मचारी जो 20,000 पर महीने इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका 2.5 करोड़ यहाँ पर पॉसिबल इस प्रकार से उसका रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीएस रिटायरमेंट कॉर्पस में भी देखिए, जैसे करंटली क्या है कि जितना आपका पैसा बनेगा उसका 60% आप विड्रॉ कर पाओगे और 40% की पेंशन बनेगी। लेकिन ये प्रपोज रूल है जिसमें क्या होगा, 80% आप विड्रॉल कर सकते हैं और 20% की ही एन्युटी रहेगी, 20% की पेंशन यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर देखिए ये रूल्स इसलिए बनाए जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको यूपीएस का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको गारंटीड पेंशन चाहिए आप यूपीएस का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, और आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, पेंशन आपको कम चाहिए, तो आप एनपीएस का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पेंशन ज़्यादा चाहिए तो ऑलरेडी आपके पास यूपीएस का एक अच्छा ऑप्शन है। तो हो सकता है कि ये जो रूल्स हैं यहाँ पर इंप्लीमेंट यहाँ पर किए जाएँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग अलग टीयर अकाउंट होते हैं, पहले आपने 2 ही देखे होंगे, Tier 1, Tier 2, Tier 3, लेकिन अब यहाँ पर इस प्रकार से और ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक प्राण पे, फिर दूसरे प्राण पे, तीसरे प्राण पे, इस प्रकार से 3 प्राण पे आप 6 अकाउंट यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जा सकते हैं। विड्रॉल की एज में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दूसरा जो अकाउंट है आपका जो आपका Tier 1, Tier 2 इनमें, तो आप देखेंगे तो करंटली विड्रॉल 75 तक विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसकी 10 साल और बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 85 तक यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ये दोस्तों बदलाव यहाँ पर प्रपोज हैं, नए रूल्स हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर इनमें क्या ऐसा किया जाना चाहिए, आपका क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।